नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, कनाडा के साथ पूरा पंगा पड़ा हुआ है हमारा। हम रोज़ देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके हमारे दुश्मन ढेर अपने आप ही होते जा रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो से क्लियर करना चाहता हूँ दैट आई एम द ओनली वन हु सेज क्लियरली, हम ही करवा रहे हैं और हम करवाते रहेंगे। हमारा दुश्मन वो हमारे देश के अंदर है या देश के बाहर है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये मोदी जी की सरकार है, ऐसे नहीं है। ये जिस स्पीड से दोस्तों मैं देखता हूँ भारत को राइज करते हुए, ये वंदे भारत की जो स्पीड है ना, उससे उस स्पीड से भारत राइज कर रहा है। मुझे खुशी होती है चीज़ को देखकर। शायद अपनी पूरी उम्र मैंने इस चीज़ को सोच में लगा दी, क्या हमारा देश कभी तरक्की करेगा। अब जब हम देखते हैं अपने सामने वंदे भारत की स्पीड से, चंद्रयान की स्पीड से हम हवा में जा भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं और देश को भी आगे लेके जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, स्ट्रांग स्टेप्स ले रही है। जो हमारे देश में हित में जो काम करने वाला है वो करती है। बेशक वो यूक्रेन का वॉर हो, रशिया का साथ देना हो, सारी दुनिया ने बोला हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। हमने बोला हिम्मत है, करके दिखाओ, और कोई कुछ भी कर नहीं पाया। दैट मीन्स जब हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खड़े होते हैं तो हम किसी को भी हिला सकते हैं। मलेशिया ने थोड़ा सा आंख दिखाने की कोशिश करी, हमने उनका तेल पानी बंद कर दिया इंपोर्ट करना। प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा वहाँ पर। ये है भारत की स्ट्रेंथ, और शायद पहली बार हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि पहले भी वही देश था, वही लोग थे, पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? अभी मोदी जी की रिस्पेक्ट क्यों है? 70% से ज़्यादा लोग दुनिया के बोलते हैं कि वी ट्रस्ट मोदी जी, वी ट्रस्ट भारत। हम भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पहले क्यों नहीं होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और सेकेंडली, कनाडा एक वेस्टर्न पावर, डेवलप्ड कंट्री, उसकी भी वैल्यू नहीं है आज की डेट में जो पहले कभी होती थी। अब मैं ये दोनों को रिलेट करके बताऊंगा कि रीज़न क्या है कि गंदी फैमिली जब हमारे कंट्री में रूल कर रही थी तो हमारी देश की कोई वैल्यू नहीं थी, और वहाँ पर ट्रूडो बैठा है। वो जब से आया है तब से उनकी कंट्री की वैल्यू खत्म हो गई है। अभी आपको मालूम है खालिस्तान मूवमेंट के चक्कर में दुनिया भर में वो मुंह काला कराने गया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और G7 का मेंबर है वो। G7 मतलब टॉप 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड का मेंबर है। सभी को उसने बोला देखिए जी, मेरे यहाँ पे उग्रवादी मार दिए मोदी जी ने, किसी ने आई नहीं सुनी उसकी। एवरीबडी स्टूड विद मोदी जी। और यहाँ तक ये हाल है, हमने कनाडा का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। सोच सकते हो कि कनाडा का वीज़ा भारत बंद कर रहा है। कहा तो वो कहते थे, एडवाइजरी देते थे कि भाई आप भारत में मत जाओ, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, गोली चल जाएगी। आज हम ये बोल रहे हैं अपने लोगों को कि भाई कनाडा में मत जाना, ये उग्रवादी कंट्री है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। और हमने उनके लोगों को वीज़ा भी देना बंद कर दिया। ये सारे उग्रवादी हैं। जो हाल हम पाकिस्तान का करते थे आज कनाडा का भारत कर रहा है। सोच सकते हो। अब पहले क्यों नहीं होता था ये? उसका रीज़न है कि जैसे आप देखिए, जैसे भारत में एक फैमिली बिजनेस था, है ना, भारत देश एक फैमिली बिजनेस था गंदी फैमिली के लिए। वैसे ही कनाडा के अंदर भी जो ट्रूडो है, ये जिसको मैं टेड्डी मल बोलता हूँ, ये टेड्डी मल, ये इसकी फैमिली भी एक गंदी फैमिली की तरह कनाडा के ऊपर रूल करती है। इसका बाप भी पहले प्राइम मिनिस्टर था, अब ये भी बन गया वहाँ पर। कोई इनको काम आता हो ना आता हो, क्योंकि बाप था तो ये भी बैठ गए। तो ये चक्कर है जिसके कारण एक फ़र्क है। दूसरा, आपको मालूम है कि जो गांधी फैमिली है इसके एक फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। वैसे ही जो ये टिड्डू टिड्डू मल है कनाडा का, इसके फादर के नाम पर, उसका नाम था पियर ट्रूडो, उसके नाम पर भी एक फाउंडेशन है, वो कनाडा में खुली हुई है। तो दोनों की सिमिलैरिटी आप देख लीजिए कि दोनों ही फाउंडेशन चलाते हैं। धंधा क्या करते हैं भाई? पॉलिटिक्स ही है ना। तो आपको फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? एनीवेज, अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, ये ना एक तरह से एक गांधी नेहरू जो एक फैमिली है, फैमिली की तरह है। ये पूरी कंट्री को अपना मानती है कि भाई ये हमारी रियासत है, हमारे बिना कोई और बैठ ही नहीं सकता।
ये लिबरल पार्टी भी है, लिबरल इन द सेंसेस कि भाई ये वही लेफ्ट वाले जिसको पूरा देश लीव कर चुका है, इसलिए उसको लेफ्ट बोला जाता है कि भाई इनको छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है। वैसे ही ट्रूडो फैमिली है कनाडा की, वो भी लेफ्ट विंग के लोग हैं। मोदी जी राइट विंग के लोग हैं, क्योंकि वो सारे काम राइट करने की बात करते हैं। और ये लेफ्ट विंग वाले होते हैं जो बचा कुचा काम है, कचरा है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जो कचरे, ये उनको लेकर अपनी पूरी रियासत चलाते हैं। तो ये दोनों की मेंटालिटी सेम है। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग लेते हैं दुनिया से, कोई भी हो, ये इनको फर्क नहीं पड़ता, वो दुश्मन है, दोस्त है, उग्रवादी है, इनको पैसों से मतलब है। ट्रूडो जो फाउंडेशन है उसका काम भी यही है, जहां से पैसे मिल गए ले लिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ पैसे 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 बार बार बोल रहा हूँ कि चाइना जैसे आपको मालूम है कि उसके बहुत ही अच्छे घनिष्ठ रिलेशनशिप है पप्पू के साथ। आपको मालूम है पप्पू ने वहां जाकर हमारे जिंदगियों के सौदे कैसे कर लिए थे 2008 में। वही काम जो ये टिड्डीमल है कनाडा का, इसका भी यही हाल है। इसके भी चाइना के साथ इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि ये वहाँ जाकर इसने भी कनाडा का सौदा चाइनीज़ के सीसीपी के साथ पर्सनली किया हुआ है, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट कनाडा में नहीं है। अब देखिए कि जो चाइना है, चाइना जब किसी को पैसे देगा तो काम भी अपने तरीके से कराएगा। आपको मालूम है कि जो कनाडा में जो इलेक्शंस होती हैं उसमें बहुत बार ये पाया गया है, प्रूव हुआ है कि चाइना उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है और वो टिड्डी मल को जिताने की पूरी कोशिश करता है। लास्ट टाइम भी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें धांधली कराई गई थी और चाइना ने वो किया। भारत के अंदर भी मैं आपको 5-6 महीने से बोल रहा हूँ कि चाइना पूरा लगा हुआ है कि मोदी जी को कैसे हराया जाए और ये जो पप्पू है, जो इंडिया का टिड्डी मल है, इसको कैसे जिताया जाए। और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भारत की हैं और कनाडा की हैं, दोनों ने इस चीज़ का खुलासा किया है कि चाइना की पूरी इंटरफेरेंस कनाडा के अंदर भी है और भारत के अंदर भी है। और वहाँ का टिड्डी मल और यहाँ का पप्पू दोनों मिले हुए हैं चाइना के साथ, बिके हुए हैं, मिले तो क्या हुए, बिके हुए हैं और चाइना से हेल्प लेते हैं कि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, दूसरी गवर्नमेंट जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पर है, इसको कैसे हराया जाए। और चाइना पूरा फंड कर रहा है। अब पूरा कनाडा इस वक्त दुखी है, गुस्से में है कि भाई चाइना इतनी इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे यहाँ पर इलेक्शंस में, इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए। लेकिन ट्रूडो है, टिड्डी मल जो है, वो इन्वेस्टिगेशन करवाता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ये पकड़ा जाएगा कि धांधली करके ये जीता था। अब इसने, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, उसने सारी कंट्री का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने ये इशू खड़ा कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे उग्रवादी मारा गया। और भाई पहली बात तो ये है कि वो आपका सिटीजन ही नहीं है, वो भारत का सिटीजन है। आपका सिटीजन कब से बन गया भाई? और आपको उसकी इतनी आग क्यों लग रही है? उग्रवादी है ना, मार दिया तो मार दिया, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई इशू में से इशू पे नहीं, प्रूफ इस बंदे के पास है नहीं एक पैसे का भी कि भाई भारत के लोग आए थे, मार के तुम्हें चले गए तुम्हारी कंट्री में, प्रूफ दिखा दो। प्रूफ है नहीं, तो किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। ऑल्सो एक और इशू है, अब ये जो निज्जर है, ये निज्जर गया कनाडा में, हो सकता है इलीगली गया हो। रवि शर्मा नाम का बंदा का ये लेके आइडेंटिटी ये वहाँ चला गया। वहाँ की इसकी सिटीजनशिप 2 बार इसने अप्लाई करी, इसको नहीं मिली। तो उसके बाद लोग बोलते हैं भी तुम एक इंडियन सिटीजन यहाँ पर लीगली इलीगली जो भी करके वो रह रहा है, तुम उसके लिए वर्ल्ड लीडर्स को बोल रहे हो कि भाई मोदी जी को सबक सिखाओ। आप टिड्डी मल की हालत देखो भी, ठीक है तू बिका हुआ आदमी है, चाइना के, तुझे चाइना ने बोल दिया भी तू ये बकवास कर, तू बकवास करी जा रहा है। अब दुनिया वो नहीं रही, भारत भी वो नहीं रहा जो पहले था। ये कांग्रेस की रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है और इसीलिए जो टिड्डी मल है कनाडा का, ये अब एक जोक बन के रह गया है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। आपको मालूम है जब यहाँ पे भी आया था G20 में, हमने इसकी वो हालत करी थी, इसकी जिसको कहते हैं ना मदर सिस्टर, पंजाबी वाली मदर सिस्टर करी इसकी हमने। और 2 दिन ये सड़ता रहा यहाँ पर, हमने किसी ने, कोई कुत्ता तक इसको पूछने नहीं गया। और वहाँ पर जो इसकी कंट्री है, कंट्री में भी बड़ी आवाज़ें उठी कि यार तुम G20 के मेंबर हो,
G7 के तुम मेंबर हो और तुम्हारी ये हालत। और अब तो ये हालत हो गई है कि वहाँ पर कनाडा के अंदर नया मैप जारी कर दिया लोगों ने, जहाँ पर उन्होंने एक पार्ट दिखा दिया कि खालिस्तान तुम्हें बनाने का शौक है ना, कनाडा में बना देते हैं। क्योंकि कनाडा देखिए बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे जगह बहुत खाली पड़ी है। तो बोले यार तुम्हारे पास जगह खाली पड़ी है, इनको खालिस्तान चाहिए, तुम दे दो इनको। तो लोगों ने नया मैप कनाडा का निकाल दिया है, खालिस्तान का। ये हालत है। अब ये है भारत की पावर, ये आपकी पावर है। जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को भी दम मिलता है कि यस वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट दिस पावर जो एंटी नेशनल है हमारे देश के लिए। अब जो ये टिड्डी मल है, टिड्डी मल ने गलती क्या करी? जस्टिन ट्रूडो ने गलती यही करी, उसको लगा कि जो इसके फादर जब प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो हरकतें करते थे तो भारत चुपके से सहन करता था। उसको लगा ये आज भी वही भारत होगा। इसने आंख दिखाने की कोशिश करी, इसने ट्रैप डाला कि मैं खालिस्तान वाला एक ना डाल दूंगा चूहा, और ये जो भारत नाम का चूहा है ये फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बात उल्टी पड़ गई है। और ये अब उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इस बंद गली में फंस तो गया हूँ, अब मैं इस पिंजरे में से निकलूँ कैसे। इसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये अब इसको रीस्टोर नहीं कर सकता। वहाँ पर जो कनाडा में अपोजिशन पार्टी है, जो हिंदू हैं, जो सिख भाई हैं हमारे, जो वहाँ रहते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ नहीं है, वो 90-95% लोग हैं जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ है ही नहीं, वो सारे अब अपोजिशन के हाथ पाले में आ गए हैं। इसने ऐसा एक सेल्फ गोल कर दिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और मोदी जी हैं, मोदी अगर इसको फुटबॉल खेलनी आती है तो मोदी जी को गोल करने आते हैं। अब मोदी जी ने भी ऐसा गोल किया है कि इसको ना तो भागने की जगह मिल रही है टिड्डी मल को, ना बचने की जगह मिल रही है। गोल ये अपनी कंट्री में करवा चुका है। अब बेइज्जती इतनी हो रही है इसमें, अभी आप देखना और क्या होगा। आज तो हमने एक और उग्रवादी मार दिया वहाँ पर, क्या कर लिया टिड्डी मल ने। अब ये एक एक करके सारे मारे जाएंगे, और टिड्डी मल जो खालिस्तानी है वो भी जूते मारने वाले हैं कि बेवकूफ़ तेरे चक्कर में हमारे और लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, जो स्ट्रॉन्ग भी हो, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लेती हो, उसी की हमें ज़रूरत है। लेकिन चाइना ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है, तभी इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कौन सी फोर्सेस ट्राई कर रही हैं कि मोदी जी को हराया जाए, और क्यों हराया जाए, उसका भी क्या रीज़न है। आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों, अगर आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हम अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं, दादागिरी भी दिखा रहे हैं, और दुनिया हमारे ऊपर विश्वास करती है, हमारे साथ खड़ी है, उसका रीज़न एक ही है कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, मोदी जी करप्ट नहीं है, और दुनिया को इस चीज़ का मालूम है। पहले हमारे जो हुक्मरान थे, ये गंदी फैमिली, ये तो हर जगह पे घूस खाते थे। तो जब कोई, वही हाल ट्रूडो का भी है, ये भी घूस खाता है, चाइना से भी खाता है, बाकी जगह से भी खाता है, ये माने हुए चोर हैं कनाडा के। तो जो हाल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का है, वही हमारी गंदी फैमिली का भी था। और जब करप्ट गवर्नमेंट होएगी तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। भारत की रिस्पेक्ट इसलिए भी नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई मोदी जी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं किसी को मतलब नहीं है, हर एक बंदे के दिमाग में होता है कि मैं अपने देश के लिए काम करूं। लेकिन जब आप करप्शन फ्री काम करते हैं, तब दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में, मैंने बहुत कंपनीज में काम किया है, और जिस कंपनी में काम किया वहाँ पे एक ही चीज़ हमने कमाई है, वो है ट्रस्ट। और इसीलिए हमारी इज्जत भी होती है। मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ कि क्या रीज़न है कि भाई मोदी जी की रिस्पेक्ट होती है, भारत की रिस्पेक्ट आज होती है, पहले नहीं होती थी। जो मैंने आपके स्टार्टिंग कमेंट्स में डाला मैंने कि देश वही, लोग वही, सिस्टम वही, फिर अब रिस्पेक्ट क्यों, पहले क्यों नहीं? एक ही रीज़न है, पहले गंदी फैमिली थी, आज एक स्ट्रेंथ वाली गवर्नमेंट है, करप्ट फ्री गवर्नमेंट है, और इसीलिए चाइना लगा हुआ है इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। दोस्तों, इस चीज़ को एंजॉय करें कि आप, हमारे पास सदियों के बाद एक करप्ट फ्री गवर्नमेंट आई है जो देश के बारे में सोच रही है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही है। गर्व करें, एंजॉय करें, भारत माता की जय बोलते रहें।